औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अमेठी कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। अमेठी औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बार खत्म हो जाएगा और फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार प्रचंड बहुमत में बनेगी। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल लगातार जन सेवा की। प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में काम किया। उसका नतीजा है कि अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते, प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं है, हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हर व्यक्ति की आवाज है, हिंदुस्तान की तरक्की करने वाले हर व्यक्ति की आवाज है, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाले हर व्यक्ति की आवाज है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वह करके दिखाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में 500 साल पुराना संघर्ष खत्म हुआ। पूरी दुनिया में 22 जनवरी को सनातन धर्म को मानने वाले लोग गदगद थे। गगनचुंबी राम मंदिर में हम सबके आराध्या विराजमान हुए। धारा 370 ऐसी जितनी सारी बातें थी आज सब कुछ खत्म हुई। पार्टी के लोग जब भी मन से नारा लगाते थे तो कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। जब निमंत्रण गया तो तमाम पार्टियों ने विरोध किया। मैं कह सकता हूँ कि अब की बार 400 पर का नारा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा, लोकप्रिय नेता स्मृति ईरानी जी यहां से प्रत्याशी हैं और प्रचंड बहुमत के साथ। जो कांग्रेस इसको अपनी बबौती समझती थी, रायबरेली अमेठी, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इन 5 सालों में लोगों की सेवा की, लोगों के बीच में आती रही है। आज एक एक बूथ पर कार्यकर्ता उत्साहित है और निश्चित तौर पर हम लोग 2024 में प्रचंड बहुमत में जीतेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी के हाथ में है। प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी के हाथों में सुरक्षित है। कानून का शासन स्थापित है। कानून से गैर इत्र जाकर कोई भी गैर कानूनी काम करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका रायबरेली आ रही हैं। ऐसी जितनी भी चर्चा हो लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं खुलकर सामना करने की, चाहे वह राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो। निश्चित तौर पर हमने कहा है, हमने काम किया है और हम काम के दम पर चुनाव जीतेंगे। हमारे पास एक स्वच्छ साफ नियति, साफ नीति है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, बेदाग छवि है। आज पूरी दुनिया में मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। केंद्रीय कार्यालय का आज आपने शुभारंभ किया है अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, किस तरह की तैयारियां रहेंगी और क्या कुछ रहेगा? देखिए, क्लस्टर इंचार्ज के रूप में मछली शहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी सभी कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका और आज इसी कड़ी में अमेठी के केंद्रीय कार्यालय, चुनाव के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे पास नेतृत्व, नीति और नियति ईमानदार है, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं नारा यह है, उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे, जिसके लिए बिना रुके, बिना थके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल लगातार जनसेवा की है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में काम किया है। उसका नतीजा है कि अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते, प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते, ये यहाँ के कार्यकर्ताओं की आवाज़ नहीं है, ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ है, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ है, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। एसआईटी ने 13,000 मदरसों को बंद करने के लिए सिफारिश की है, जिसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। 500 साल पुराना संघर्ष आपने देखा। 22 जनवरी को पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग गदगद थे। गगनचुंबी राम मंदिर में हम सबके आराध्य श्री रामलला जी के दर्शन के लिए लोग आतुर थे। प्राण प्रतिष्ठा हुई। धारा 370 ऐसी जितनी सारी बातें थी, आप देखते थे विरोधी पार्टी के लोग जब भी
मंच से नारा लगाते थे, कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख पहले से बता दिया, और जब निमंत्रण गया तो तमाम उन पार्टियों ने विरोध करने का काम किया, नफ़ा नुकसान सोचते रहे, फिर अल्टीमेटली विरोध करने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि जो अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है। आदरणीय हम सबकी लोकप्रिय नेता, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में स्मृति ईरानी जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, और प्रचंड बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ। जो कांग्रेस इसको अपनी बपौती समझती थी, रायबरेली, अमेठी, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इन 5 सालों में लोगों की सेवा की, लोगों के बीच में आती रही, लोगों के दुख तकलीफ को समझती रही। आज एक एक बूथ पर कार्यकर्ता उत्साही है और उत्साह के साथ काम कर रहा है। निश्चित रूप से हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। एसआईटी ने 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, जिसको लेकर लगभग नेपाल से सटे हुए जिलों में मदरसों के चिन्हित किए जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। कानून का शासन स्थापित है। गैर कानूनी, कानून से इतर जाकर के कोई भी काम करेगा तो उस पर कानून अपना काम करेगा, कानूनी कार्रवाई होगी। राहुल गांधी जी अमेठी लगभग फाइनल। राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली आ रही हैं। ऐसी जितनी भी चर्चाएं हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं खुलकर सामना करने की, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, कि हम आएंगे वो घोषणा करें। निश्चित रूप से कोई भी आए, हमने काम किया है और काम के दम पर, और हमारे पास एक स्वच्छ, साफ नियति, साफ नीति, देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, बेदाग छवि है, और पूरी दुनिया में आज मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे।